तो आज हम मौजूद हैं हर की पौड़ी पर हरिद्वार में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आते हैं अपने मन और तन को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग जो करते हैं वो है सिर्फ गंदगी। देख रहे हैं आप, ये चीज़ मायने रखते कि हम आते हैं अपने तन और मन को स्वच्छ करने के लिए, लेकिन आके हम यहाँ पे क्या करते हैं इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते कभी भी। देखिए आप ये गंदगी देख रहे हैं गंगा जी के घाट पर किस तरह से गंदगी फैलाई हुई है, और प्रशासन इस बारे में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और ना ही इन चीज़ों के ऊपर लगाम लगाई जाती है। ये देखिए, तो हम पंडित जी से बात करेंगे इसके बारे में। जैसा कि हमने आपको घाट की गंदगी के बारे में बताया, तो हम पंडित जी से हम बात करेंगे। पंडित जी, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है पंडित सोहनलाल कुकरेती भारद्वाज। पंडित जी, ये जो नमामि गंगे स्वच्छ गंगा अभियान जो चलाया गया है, इसका कोई असर आपको दिखाई देता है यहाँ पे? नमामि गंगे हितोपाद पंकजम सुरहा सुरैर्वंदित्य दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च दधास नित्यम भावानुसारेण सदा नारायणम। भगवती भागीरथी गंगा को स्वच्छ जो अभियान चल रहा है, कहीं पर तो बहुत सुंदर चल रहा, और यहाँ पर हरिद्वार में हर की पैड़ी में जो हमारे श्रद्धालु सनातन धर्म का पालन करते हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए, आस्था के साथ में आइए और माँ गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाइए। ये हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है कि आप लोग इस तरह से यहाँ गंगा पे निर्मल रखने का प्रयास करें, सभी लोगों का, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे ऊंचा है। मैंने देखा है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो दान बांट रहे हैं, मंदिरों में दान बांट रहे, अच्छी बात है, हमारा सनातन धर्म कहता है, और दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है और ब्राह्मणों को। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके पास अपना नाम लिखवाइए, उनका नाम, अपना नाम दर्ज करवाइए, अपने पूर्वजों का और जो पहले आए हैं उनका भी। लेकिन यहाँ पर कुछ भिक्षुक ऐसे आ चुके हैं कि जो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, ये ज़बरदस्ती छीन रहे हैं भिखारी लोग। इस पे कंट्रोल करेंगे तो सबसे बड़ा आस्था हमारा इसमें जाएगा कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह का जो श्रद्धालुओं के साथ में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। श्रद्धालु श्रद्धा लेके आते हैं, माँ गंगा पे स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों का जो भी पिंडदान करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये भिखारी कहाँ से इतने आ गए? कौन है ये? इनके पास न तो कोई प्रमाण है न कोई कुछ है। ये ज़बरदस्ती छीना झपटी, और छीना झपटी किन से कर रहे हैं? जो बेचारे वृद्ध हैं, अशक्त हैं। पुराने लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बम्बई से आते हैं, और पूरे विश्व से आ रहे हैं। अभी तो हमारे भारतवर्ष से नहीं बल्कि बाहर देशों से भी लोग आते हैं। और लेकिन जब यहाँ की दशा देखते हैं, ये भिखारी जो है इस तरह से छीना झपटी करते हैं। और कुछ लोग तो इंटेलिजेंट हैं, समझते हैं कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए? ब्राह्मण को दान दो, उससे आशीर्वाद लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे दान दीजिए। ने माँ गंगा के प्रति आस्था रखते हैं, यत्र गंगा महारम्य जातो पुण्य विशेषतः। माँ गंगा के पास आने से जो है पुण्य विशेष हो जाता है। और धर्मस्थल ये हमारा ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी जो घाट है, अस्थि प्रवाह घाट, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भिक्षुक लोग जो है छीना झपटी कर रहे हैं। और बाहर के लोगों कपड़े पहन रहे हैं, उनके कपड़े नहीं पहनने दे रहे, कह रहे मेरे को पहले दान दे दो। कौन है वह? तू कहाँ से आया? क्यों मांग रहा है ऐसा? अगर दान लेना है, मांगना है तो बैठ के मांग ले, भिक्षुक बन के। चलो लूला लंगड़ा है उसको दे दो, लेकिन कहीं निश्चित स्थान होना चाहिए इनका। यहाँ पर गंदगी दुनिया भर के पान गुटखा थूक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बीड़ी सिगरेट पी रहे, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी आस्था धर्म हरि जी का द्वार है, यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री विशाल से प्रार्थना है कि सभी लोगों भक्तों का भला करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग्यवेता। सबका दुख भागना चाहिए हैं। तो इस प्रकार से हम सभी से भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो भी आते हैं दान पुण्य करो, आपके भाग्य में लिखा हुआ दान पुण्य करने। माँ बुलावा आया है और अपार शक्ति से माँ आपको जो है आशीर्वाद दे रही है गंगा जी। और तीर्थ पुरोहितों के पास भी जाना चाहिए, उनके नाम लिखवाओ, अपना जो पूर्वज हैं उनका पितरों के लिए निमित्त कुछ करो हैं। तो इससे आपके घरों में सुख शांति बनी रहती है और हमारा सनातन धर्म जो है ये पालन होना चाहिए। सर्वप्रथम धर्म स्थल पे जिस तरह से यात्रा करने आते हैं, यात्रा का जो कैसा लाभ मिलता है कि भाई हम स्वच्छ
और पवित्रता से आएं, अशब्द न कहें। अशब्द कहने से क्या होता है, वो यात्रा छीन हो जाती है। स्वच्छ मन से आओ, जो हमारा सनातन धर्म पालन कहता है। और या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः। सबके ऊपर दया करने वाली तो ये है, मोक्षदायिनी ये है। जो प्राणी मृत हो जाता है उसके मुंह में थोड़ा गंगा जल डाल देंगे, स्वर्ग गति को प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। ये हमारी गंगा की विशेषता है। और कलयुग में केवल गंगा ही, गंगा गंगा गंगेति यो भूर्यात् योजनानां सतीरपे मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छते। यदि आप योजना नाम हजारों मील से भी गंगा को पुकारेंगे तो भी आपके गंगा का स्नान हो गया। और आई विटनेस, आंखों से देख लिया तो भी स्नान हो गया। इसकी हवा अपने ऊपर लग गई तो भी स्नान हो गया। और अहो भाग्य है कि हम डुबकी लगा रहे हैं। इस डुबकी से हमारे सब कष्ट निकल जाते हैं, सब पाप धुल जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमो नमः। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा नांदे भागों वाले, नांदे साधु संत फकीर। तू दिखती है गहरी गंभीर, स्वर्ग से आई मैया गंगा, पितरों का तरिया शरीर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पंडित जी ने अपील की, हमने रास्ते में भी देखे थे कि काफ़ी नशेड़ी टाइप के जो लोग हैं यहाँ पे भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, जो कि गलत है। इनको हम बढ़ावा ना दें, ये पंडित जी की अपील थी। और कहीं ना कहीं इनकी अपील जो है ये सही भी है, इनकी अपील करना, क्योंकि ये जो लोग हैं नशा करने के बाद छीना झपटी का काम करते हैं, होश में नहीं रहते या लोगों को ठगने का काम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं।